Good morning, students. In this session, we are going to discuss about the shock that may occur in as a complication in Panchkarma therapies. What is shock? Shock is a life-threatening condition, and what is the cause behind the shock? किसी भी सर्कुलेटरी फंक्शन के फेलियर के कारण शॉक की कंडीशन जो है वो उत्पन्न होती है. दैट इज़ अ मेन कॉज बिहाइंड शॉक. इसके इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं. अगर एक ही बार उसका कॉज है, कॉजिटिव फैक्टर इज़ वेरी स्मॉल और बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है, तो उसके जो इफ़ेक्ट होंगे वो रिवर्सिबल होंगे. लेकिन जो पॉजिटिव है वो परसिस्टेंटली बना रहेगा, तो वो इरिवर्सिबल इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसके कारण से मल्टीपल ऑर्गन का फेलियर और डेथ भी हो सकती है पेशेंट की. इसकी 4 तरह की इटियोलॉजी होती है. फर्स्ट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, जिसके अंदर जो बॉडी का टोटल वॉल्यूम है फ्लूइड का वो सेम बना रहता है, बट जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है वाइटल ऑर्गन्स जैसे वहाँ पे नहीं होता है, जबकि वेयर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड जैसे कैपिलरीज में या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है वहाँ पे वो रहता है, फ्लूइड जो प्रेजेंट रहता है, तो जिसके कारण से ये शॉक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. सेकेंड इज़ अ कार्डियोजेनिक शॉक, जिसके अंदर जो भी पैथोलॉजी होती है वो कार्डियक यानी कि हार्ट से रिलेटेड पैथोलॉजी रहती है, जिसमें हार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है, तो वो वॉल्यूम जो होता है उसको पुश नहीं करेगा कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे वाइटल ऑर्गन्स में वो पहुँच सके, ब्लड पहुँच सके, जिसके कारण से शॉक जो होता है वो रिजल्ट करता है. थर्ड इज़ अ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, जिसके अंदर फ्लूइड जो होता है वो इतना कम होता है कि ब्लड जो होता है वो पहुँच ही नहीं पाता है ऑर्गन्स के अंदर, तो जिसके कारण से ये शॉक होता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में. फोर्थ पैथोलॉजी होती है वो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होती है. किसी भी कारण से ब्लड जो होता है वो हार्ट में पहुंच नहीं पाता, तो जब भी हार्ट में ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वो पंप नहीं प्रॉपरली कर पाएगा, तो इस कारण से शॉक की स्थिति उत्पन्न होती है. Now we're going to discuss individually each etiology of the shock. फर्स्ट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, इसको वैसोडाइलेटेड शॉक भी कहते हैं. इसमें ब्रेन, हार्ट और किडनी जैसे वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता है, जिसके कारण से इन वाइटल ऑर्गन्स में डैमेज होता है. और इसका एक बेसिक कारण जो होता है कि जो फ्लूइड होता है वो कैपिलरीज और उनकी सराउंडिंग टिश्यूज़ में लीक हो जाता है. और इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, जैसे सेप्सिस है, एनाफ्लेक्सिस है, एडिनल इनसफिशिएंसी है, कैपिलरी लीक सिंड्रोम है, या किसी ड्रग के ओवरडोज से या टॉक्सिसिटी के कारण से ये ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो सकती है. एंड मैनेजमेंट पार्ट में इसका जो भी ट्रीटमेंट कॉज है उसका ट्रीटमेंट करना, और साथ में जो हीमोडायनेमिक्स है उनको स्टैब्लिश करने के लिए फ्लूइड को देना और साथ में वैसो एक्टिव ड्रग्स को देना, जिससे ये वैसोडाइलेटरी जो कंडीशन है वो करेक्ट हो जाए और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की स्थिति से बॉडी जो है वो बाहर आ जाए. सेकेंड इज़ अ कार्डियोजेनिक शॉक. इसमें जो हार्ट होता है वो प्रॉपरली पंप नहीं कर पाता है, तो उसके फेलियर से ये शॉक उत्पन्न होता है. एंड हार्ट जो प्रॉपरली पंप नहीं कर पाता है उसके कारण हो सकते हैं कि सिवियर हार्ट अटैक हो, या डैमेज टू राइट वेंट्रिकल हो, या मायोकार्डाइटिस है, एंडोकार्डाइटिस है, हार्ट मसल्स के अंदर वीकनेस है, या किसी ड्रग्स की ओवरडोज के कारण या पॉइजनिंग के कारण जो हार्ट की एबिलिटी को अफेक्ट करे, पंपिंग एबिलिटी को, उसके कारण से कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है. एंड इसकी सिम्टम्स होते हैं रैपिड ब्रीदिंग, सिवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ट्रैकिकार्डिया, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, वीक पल्स, हाइपोटेंशन, स्वेटिंग, पेल स्किन, कोल्ड हैंड एंड फीट्स एक्सेट्रा. मैनेजमेंट, इसमें पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा जाता है और फ्लूइड और प्लाज्मा को आईवी के द्वारा सप्लीमेंट किया जाता है. मेडिकेशंस दी जाती है जिससे हार्ट फंक्शनिंग जो है वो नॉर्मलाइज हो सके. साथ में ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस को रिड्यूस करने की भी कोशिश की जाती है. और जैसे कुछ केसेस के अंदर ब्लड फ्लो को रिस्टोर करने के लिए एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग, बलूनिंग, कोरोनरी आर्टरी बाईपास, वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइसेस, इम्प्लांटेशन या हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का भी उपयोग किया जाता है.
थर्ड इज़ अ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? जब भी बॉडी का फ्लूइड या ब्लड का 20% से ज़्यादा लॉस हो जाए, जैसे ट्रॉमेटिक इंजरी के अंदर, इंटरनल ब्लीडिंग में, या जैसे एब्डोमिनल ऑर्गन रप्चर हो गया, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो गई, या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ब्लीडिंग हो रही है, या सिग्निफिकेंट वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है जिससे ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो, उस कंडीशन में, या एक्सेसिव प्रोलॉन्ग्ड डायरिया हो, बर्न्स हो, वॉमिटिंग हो, स्वेटिंग हो, तो इसमें टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड जो है या फ्लूइड है वो कम हो जाता है। तो इसके कारण से हाइपोवॉल्यूमिक शॉक जो है वो उत्पन्न हो सकता है। इसकी सिम्टम्स से अगर माइल्ड है शॉक, वॉल्यूम लॉस है, तो हेडेक, फैटीग, नोज़िया, प्रोफीज स्वेटिंग या डिजीनेस हो सकती है। और बहुत ज़्यादा सिवियर अगर वॉल्यूम लॉस है, सिवियर शॉक की कंडीशन है, तो कोल्ड क्लैमी स्किन हो सकती है, पेल स्किन हो सकती है, रैपिड शैलो ब्रीदिंग हो सकती है, रैपिड हार्ट रेट हो सकती है, लिटिल और नो यूरिन आउटपुट होगा, कन्फ्यूजन, वीकनेस, वीक पल्स, ब्लूइश लिप्स एंड फिंगर नेल्स, लाइट हेडनेस एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है। इसके मैनेजमेंट में ऑक्सीजन सप्लाई जो है उसको ऑप्टिमम रखा जाए, ब्लड लॉस को मिनिमाइज़ किया जाए, और ब्लड और फ्लूइड का रिप्लेसमेंट थ्रू इंट्रावीनस किया जाए। फोर्थ जो पैथोलॉजी होती है वो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होती है। किसी भी कारण से अगर हार्ट की डायस्टोलिक फिलिंग जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसके कारण से जो कार्डियक आउटपुट है वो भी डिक्रीज़ हो जाए, ऐसी कंडीशन जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में रिजल्ट करती है। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे अयोटिक डिसेक्शन में, या टेंशन न्यूमोथोरैक्स में, या वेनिकेमा सिंड्रोम जिसके अंदर ब्लॉकेज हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर के अंदर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण, या हार्ट में कोई लीजन हो, या कार्डियक टेम्पोनेट है जिसके कारण से हार्ट जो है वो फिल ही नहीं हो पाता है। तो जब फिल नहीं हो पाएगा तो कार्डियक आउटपुट जो है वो डेफिनेटली डिक्रीज़ हो जाएगा, और ये ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में रिजल्ट करेगा। इसका मैनेजमेंट है कि बेसिक सीपीआर जो है वो प्रोवाइड किया जाए जब तक कि प्रॉपर मेडिकल हेल्प जो है वो अराइव ना हो, और फिर उसके बाद जो वहाँ पे जहाँ पे आप से आईसीयू में पेशेंट को लेके जाएंगे, वहाँ पे जो भी कॉज है उस ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है टू करेक्ट इट। थैंक यू फॉर लिसनिंग।